मैं हूं अनुप्रिया, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। हमारे देश के किसान खेती में नित नए प्रयोग कर रहे हैं। वे हर तरह के फल, सब्जी, गेहूं, धान की उपज कर रहे हैं और इसी कड़ी में मैं आज पहुंची हूं मुजफ्फरपुर ज़िले के पताही में। और ये गेहूं का जो पौधे आपको दिख रहे हैं, भले ही आपको लगे कि नॉर्मल गेहूँ जो होता है वही है, लेकिन यह एक प्रकार के काले गेहूँ की है, खेती की है। और इनके खेती जो किए हैं राजन जी है, जिनका लॉकडाउन में जब व्यापार ठप हो गया तो इन्हें कृषि करने का कार्य सूझा और इन्होंने काले गेहूं की खेती की है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो इसकी आपका स्वागत है बहुत बहुत मेरे चैनल जी, के धन्यवाद। माध्यम से। और इसकी बुआई कब की जाती है काले गेहूं की? इसकी बुआई जो है अक्टूबर महीने में की जाती है। अक्टूबर लास्ट में इसकी बुआई की जाती है। नवंबर फर्स्ट या अक्टूबर लास्ट में इसकी बुआई की जाती है। इसकी बीज कहाँ मिलती है? इसका बीज हम तो अनुसंधान केंद्र दिल्ली से मंगवाए हुए थे। वहीं से इसकी बीज मंगवाए हुए थे। हम पिछले साल भी इस वेराइटी किस्म की गेहूं की खेती किए हुए हैं। पिछले साल हमारे पास लगभग 1 एकड़ में ये काले गेहूं की खेती हम किए हुए थे। इस बार हमारे पास 2 एकड़ ये जो है काला गेहूं है। दाने को दिखाते जी, दाने को दिखाते हुए हमसे बात कीजिए। जी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि देखने में ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मगर जब हम इसको रब करेंगे तो हमारे पास जो दाने आए हैं काले हैं। आप देख सकते हैं कि ये गेहूं जो है नॉर्मल गेहूं की अपेक्षा एक काले गेहूं है और इसकी उपज नॉर्मल गेहूं की अपेक्षा कम होती है या ज़्यादा? इसकी उपज जो होती है 1 कट्ठे में 60 से 70 केजी तक की उपज देती है। अच्छा, और इसकी जो दाम जो है इसका जो बाजार मूल्य है वो लगभग 50 से 60 रुपए केजी पर केजी के आसपास होता है। हाँ। और अन्य गेहूं का तो नॉर्मल अन्य गेहूं की तुलना में इसमें हाई फाइबर होता है, ये शुगर फ्री होता है, हाई प्रोटीन होता है। ये विशेष करके शुगर पेशेंट के लिए या जिनको अधिक पोषण की ज़रूरत है, जो जिम जाते हैं उनके लिए, या जिन्हें हाई पौष्टिक तत्व की ज़रूरत है उनके लिए उपयुक्त है। दलिया वगैरह के लिए स्पेशली ये गेहूं उगाया जाता है। आप एक खुद यूज करते हैं या मार्केट में हम इसका खुद यूज़ भी करते हैं और मार्केट में सप्लाई भी करते हैं। हम बताए भी हैं कि पिछले साल भी हम इस गेहूं को उगाए हुए थे। हम लगभग 4500 से 5000 पर क्विंटल के हिसाब से इस गेहूं को बेचे थे। कहाँ पे बेचे थे? कुछ व्यापारी लोग थे जिनका डिमांड था कि हमें कुछ लोगों को सप्लाई करना है, तो वो आए थे और हमें एडवांस दे करके ले गए। सिंचाई की इसकी कैसी व्यवस्था है? सिंचाई जैसे आप आम गेहूं की सिंचाई करते हैं, सारा प्रोसेस उसी तरह से है। उसी तरह से जी, सारा खाद ये हमारा बिल्कुल जैविक तरीके से उगाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक खाद नहीं डाला गया है। कोई छिड़काव नहीं किया गया है। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से किया गया है। केवल पानी दिया गया है। ऑर्गेनिक तरीके से सारा चीज़ किया गया है। वर्मी कंपोस्ट डाल करके उगाया गया है इस गेहूँ को। सिर्फ पानी और वर्मी कंपोस्ट? जी, जी। खाद वगैरह के कोई खाद नहीं, कोई केमिकल यूज नहीं आज किया तो गया। अभी के टाइम में जो गेहूं होती है तो उसमें तो बहुत सारा खाद डाला जाता नहीं है। नहीं, ये जैविक तरीके से किया गया है, चूँकि इसका मकसद ही है उत्पादन कम हो मगर स्वस्थ के ख्याल से, स्वास्थ्य के ख्याल से इसको उगाया गया है। स्वाद में इसका कैसा स्वाद है? स्वाद आप जैसा कि पहले के ज़माने में आप मरुआ का रोटी अगर खाए होंगे तो आपको पता होगा, वो बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट जो है मरुआ वाला इसमें आ जाता है। और रोटी भी ब्लैक होती है? हाँ, रोटी काली होती है। अच्छा, लाइट डार्क ब्राउन उसको बोल सकते हैं, काली बोल सकते हैं। पकने में उतना ही टाइम जितना? जी, बिल्कुल सेम चीज़ है। कुछ खास और इसके बारे में बताइए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हाई फाइबर होता है, हाई प्रोटीन होता है, शुगर फ्री होता है। बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व इसमें पाया जाता है। किसी मरीज के लिए अन्य गेहूं के मुकाबले इसमें 3 गुना जो है फाइबर पाया जाता है। किसी टाइप का कोई मरीज हो तो उसके लिए क्या है फायदा? जैसे शुगर वाले मरीज के लिए, हाइपोटेंशन वाले मरीज के लिए, उन लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है ये गेहूं। लोग जनरल गेहूं उगाते हैं, जो सभी लोग उगाते हैं, इसका आइडिया आपको कब आया कि इस तरह की हमको गेहूं उगानी चाहिए? मार्च 2020 लॉकडाउन के बाद जब खाली समय मिला, हमारा व्यापार वगैरह जब बंद हो गया, तो हमने विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर
के भविष्य पे रिसर्च करना शुरू किया, जिस संदर्भ में हम एक नर्सरी भी चलाते हैं और विभिन्न प्रकार के अलग-अलग टाइप के काले गेहूँ हो गए, काले धान हो गए, इन सब चीज़ों पे हम रिसर्च करना शुरू कर दिए और उसी क्रम में हमें बीज उपलब्ध हुआ और तब से हम इसको कर रहे हैं। काले धान की भी खेती की है? जी, इस साल पिछले साल हम काले धान की भी खेती किए हुए थे और इस साल भी हम बीज रखे हुए हैं उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मुनाफा कितना हो जाता है? लागत से ज़्यादा होता है या? जी, लागत से लगभग जो आम फसल होती है उससे रेट इसका बहुत ज़्यादा है, तो मुनाफा ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा हो जाता है। अन्य गेहूँ की अपेक्षा? जी, अन्य गेहूँ की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमको एक नई जानकारी देने के लिए। अभी हमारे साथ थे राजन जी जो काले गेहूँ की खेती किए हैं। अब का कहना है कि अन्य गेहूँ जो आम गेहूँ होती है उसके अपेक्षा इसका मुनाफा जो है अच्छा मिलता है। कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ मैं अनुप्रिया, मुजफ्फरपुर।